हेलो स्टूडेंट्स, आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का 1.6 फुल कंसेप्ट अर्थात पूरा अध्याय को देखने और सीखने जा रहे हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहें। आज आपको 1.6 के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.6, ज्ञात कीजिए 64 टू द पावर 1/2, 30 टू द पावर 1/5, 125 टू द पावर 1/3। इस प्रकार से सारे मैथ को अभी हम एक एक करके समझेंगे और सारे मैथ को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला मैथ है 64 टू द पावर 1/2। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो हम लोग 64 को इस प्रकार से लिख सकते हैं तोड़ के 8 × 8 टू द पावर 1/2। 64 को तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 64 को 8 × 8 64 होता है, 8 × 8 64 होता है, तो दो बार लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 8 × 8 रहेगा तो इसको हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 × 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 × 3 रहेगा तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 × 8 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 पर पावर 2, और फिर से पावर में 1/2 है तो इसको भी 1/2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से 2 और 2 कट जाता है और 8 पर पावर 1 मतलब 8 पर पावर 1 रहे मतलब 8 ही आंसर होता है। इसलिए पहले नंबर का आंसर हमारा 8 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है 32 टू द पावर 1/5, 32 पर पावर 1/5। तो हम लोग 32 को पहले तोड़ते हैं। यहाँ देखिए 32 को तोड़ रहे हैं। 2 16 ही 32, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। कितना 2 हुआ? 1 2 3 4 5 2। अर्थात इसको हम 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, 1 2 3 4 5 और टू दी पावर 1/5। मतलब तोड़ के लिख दिए, गुना करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 32 होता है। तो 2 5 बार है तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। जितना बार रहेगा पावर में उतना हो जाएगा, और गुना में 1/5 है तो 1/5 भी लिख दिए। जैसे 2 रहेगा मान लीजिए 3 बार तो लिखेंगे 2 पर पावर 3। 2 रहेगा अगर 4 बार गुना के रूप में लिखेंगे 2 पर पावर 4। 2 रहेगा अगर 5 बार तो लिखेंगे 2 पर पावर 5। यही नियम है। तो इस प्रकार से 5 और 5 कट जाता है और बच गया 2 पर पावर 1 अर्थात 2। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 125 टू द पावर 1/3, 125 पर पावर 1/3। तो 125 को भी हम लोग तोड़ते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से। ये तो दूसरे कभी कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 25 मतलब 25 5 125 होता है। फिर 5 से भगा देंगे 25 को तो 5 है 25, मतलब 3 बार 5 हुआ। इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 टू द पावर 1/3। तो 5 3 बार है तो हम लिख सकते हैं इसको 5 पर पावर 3। हम पहले बता चुके हैं जितना बार रहेगा पावर में उतना हो जाएगा। फिर इंटू में पावर में 1/3 पहले से था, ये 3 ऊपर नीचे कट गया, बच गया 5 पर पावर 1 मतलब 5 पर पावर 1 मतलब कितना? 5 ही आंसर होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में ये भी मैथ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, फिर से ही ज्ञात कीजिए है। और इसमें क्वेश्चन है 1 नंबर में 9 पर पावर 3/2, 9 पर पावर 3/2। तो हम लोग 9 को तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × 3 टू दी पावर 3/2। 9 को लिख सकते हैं, 3 तिया तो 9 ही होता है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, और गुना में 3/2 पहले से पावर में था, इसको पहले से लिख दिए। ये 3 2 बार था, 3 पर पावर 2 लिख दिए। गुना में पहले से 3/2 था, ये भी लिख दिए। ऊपर का 2 नीचे का 2 कट गया तो खाली क्या बच गया? 3 पर पावर 3 बच गया। अर्थात 3 को हम लोग 3 बार लिखेंगे। पावर में 3 है मतलब 3 बार लिखेंगे। 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये आंसर हो गया। मान लीजिए जितना बार रहेगा, अगर 2 पर पावर अगर
3 रहे तो 2 को भी हम लोग 3 बार ही लिखते हैं, एक ही चीज़ है। 3 पर पावर 3 है मतलब 3 को 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे। 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आंसर हो गया। पहला मैथ ये भी बन चुका है। दूसरा मैथ को आप इसी चैप्टर में देखिए, 32 पर पावर 2/5 है, 32 टू द पावर 2/5। तो 32 को हम लोग तोड़े हैं, देख लीजिए यहाँ पर 32 को तोड़े हैं, 5 बार 2 हुआ, 1 2 3 4 5 बार 2 हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं 32 को तोड़े थे इस प्रकार से, तो 5 को 2 हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 32 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 टू द पावर 2/5 का है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32। 32 को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, मतलब 5 बार 2 हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 5 बार है तो 2 पर पावर 5 लिख देंगे, फिर पावर में 2/5 है तो 2/5 भी लिख देंगे। ये ऊपर का 5 और नीचे का 5 कट जाता है, तो क्या बच गया, 2 पर पावर 2, अर्थात 2 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और ये आंसर हो गया। 16 टू द पावर 3/4, 16 पर पावर 3/4। तो 16 को भी हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मतलब 1 2 3 4 को 2 हुआ। तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 लिख सकते हैं। पावर में तो 3/4 पहले से था, तो 2 4 बार है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, और गुना में 3/4 पहले से था तो इसको भी हम लोग 3/4 लिख दिए। तो ये 4 और ये 4 कट जाता है, तो खाली बच जाता है 2 पर पावर 3, अर्थात 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये 8 हमारा आंसर हो जाता है। आशा करते हैं आपको सारे मैथ समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। चलिए अगला मैथ फिर से देखते हैं। अगला मैथ है 4 नंबर, 125 पर पावर -1/3। देखिए माइनस में जब भी रहेगा, यहाँ समझिए, x पर पावर -1 रहेगा, यहाँ देखिए, अगर माइनस में जब भी रहे, x पर पावर अगर -1 रहे तो इसका मतलब होता है 1/x, मतलब माइनस रहेगा तो ये बट्टा में हो जाएगा। अगर 8 पर पावर -1/2 रहे तो इसका मतलब हो गया 1/8 पर पावर 1/2, मतलब माइनस हटाने के लिए बट्टा हो जाएगा, ये बट्टा ही हो जाएगा। अगर 8 पर पावर -3 है तो ये हो जाएगा 1/8 पर पावर 3, मतलब ये पलट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग ऊपर में 1 लगा देंगे, और 125 पर पावर 1/3 हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, मतलब माइनस हट गया तो ये 1 दे के बट्टा में आ गया। यही गणित का रूल है। अब 125 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 125 को तोड़ते हैं, 125 को 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 25 और 5 25, 3 को 5 है, 5 25, 25 5 125 होता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, 1/125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 टू द पावर 1/3। ठीक है, फिर से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5, 3 बार है तो 5 पर पावर 3 लिख देंगे, गुना में 1/3 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये 3 कट गया, तो केवल क्या बचा, ऊपर में 1 नीचे में 5, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर -1, एक ही बात है, लेकिन आंसर में आपको ऐसा ही दिया होगा, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। माइनस है तो बट्टा में जाएंगे। चलिए इसका आगे का मैथ देखते हैं। आगे में है, फिर से सरल कीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया, सरल कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए में पहला नंबर क्वेश्चन है, आप किताब से देख सकते हैं, इस देखिए बुक में देखिए, सरल कीजिए, 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/3 पर पावर 3 टू द पावर होल पावर 7, फिर 11 टू द पावर 1/2 बाई 11 टू द पावर 1/4, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को भी हल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये मैथ हम हल कर चुके हैं। 1 2 3 4 बाकी, एक तो देखिए अब इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे कि पहले बताए कि सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 पर पावर 2/3 इंटू, ये इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, पॉइंट नहीं है, 2 पर पावर 1/5 है। तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि x पर पावर m
इंटू एक्स पर पावर एन रहे तो एक्स पर पावर एम प्लस एन हो जाता है। कहने का मतलब अगर आधार एक ही रहे, पावर अलग अलग रहे, तो आधार एक ठो बन जाता है और पावर जुड़ जाता है। ये फॉर्मूला के अनुसार ये जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। मतलब दो दो दो, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो आप दो एक बार लिखिए, ठीक है। और 2/3 इसका पावर है, इसका पावर है 1/5। दोनों पावर को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ने के बाद इसको सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले 2 लिखेंगे और 3 5 का भिन्न का जोड़ जैसा हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम तो 15 होगा, आप लोग जानबे करते हैं, 5 या 15 होता है। और जब 3 से 15 को भागा देंगे तो 5 होगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस। जब 5 से 15 को भाग देंगे तो 5 या 15 3 होगा और 3 को जब 1 से गुना करेंगे 3 कहीं 3 हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 10 और 3 जोड़ देंगे तो 13/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। 2 पर पावर इतना है, 2 पर पावर इतना है, तो पावर एक ही, जब आधार एक ही रहे तो पावर जुड़ जाता है, गुना के रूप में रहे तो ये 2 एक बार हो गया, ये 2/3 प्लस 1/5 दोनों जुड़ जाएगा। प्लस के रूप में लिखाया तो ये भिन्न का जुड़ गया। भिन्न का जोड़ आप लोग जानते ही हैं, 3 5 का लॉस 15 हो गया। 3 से भगा दिए 15 को तो 5, 5 दूनी 10 हो गया। 5 से भगा दिए 15 को तो 3, 3 कहीं 3 हो गया, 10 3 13/15 हो गया। ये आपका आंसर ही हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या है कि 1/3 है, सॉरी 1/3 पर पावर 3 और होल पावर में 7 दे दिया है, ठीक है। तो होल पावर मतलब क्या, 1 पर पावर भी 7 है और इस पर पावर भी 7 है। इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, 1 पर पावर 7 और 3 पर पावर 3 है, इस पर पावर 7, दोनों पर पावर कर दिए। होल पावर है मतलब दोनों पर है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 पर पावर 7 रहे या 1 पर पावर 8 रहे या 1 पर पावर 9 रहे, होता तो 1 ही है। क्यों, 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 ही ना होगा, कितनों बार 1 को गुना करेंगे 1 ही आएगा। तो 1 पर पावर 7 है मतलब 1 ही होगा। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 ही होता है, तो 1 गुना 1 1 ही होता है, मतलब कितनों बार गुना कीजिएगा 1 ही होगा। नीचे भी देखिए 3 पर पावर 3 है और 7 है, तो पावर गुना हो जाता है, यानी 3 पर पावर 7 21 हो जाएगा। और यही आपका आंसर भी हो गया। चलिए अब तीसरा मैथ को देखते हैं। तीसरा मैथ इस प्रकार से है, ये तीसरा मैथ है 11 टू दी पावर 1/2 बट्टे 11 टू दी पावर 1/4। एक फार्मूला और आप याद रखिए, अगर बट्टा के रूप में रहे, ए पर मान लीजिए कि x पर पावर m और x पर पावर n रहे तो हो जाता है x पर पावर m माइनस n। अगर इस प्रकार से कोई संख्या बट्टा के रूप में रहे या भागा के रूप में रहे तो पावर घट जाता है, संख्या एक ठो हो जाता है और पावर घट जाता है। जैसे 2 बार 11 है, 11 पर पावर 1/2 है, 11 पर पावर 1/4 है, तो दोनों 11 के बदले हम लोग 1 ठो 11 लिखेंगे और जो पावर है इसको माइनस कर देंगे। ये पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखा सकते हैं, x पर पावर m बटे x पर पावर n इक्वल टू x टू दी पावर m माइनस n, मतलब पावर घट जाता है। 2 ठो भागा के रूप में रहे तो इस तरह पावर घट जाता है। यही फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 11 तो हमारा ये है, 2 और 4 ये भी भिन्न का घटाव जैसा है। 2 4 का लॉस लेंगे तो 4 ही होगा। 2 से जब 4 को भगा देंगे तो 2 होगा, 2 दूनी 4 और 2 एक कहीं 2। भिन्न का जोड़ आप लोग जानते ही हैं, 4 को 4 से भगा देंगे 1, 1 कहीं 1 हो जाएगा। अर्थात 11 पर पावर 2 में 1 गया तो आपको 1 बचेगा और 1/4 बचा है और यही आपका आंसर भी हो गया। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 7 टू दी पावर 1/2 8 टू दी पावर 1/2। अगर एक क्वेश्चन और है, अगर x पर पावर m रहे और y पर पावर m रहे, मतलब पावर ही बराबर रहे और आधार अलग अलग रहे, पावर तो इसका क्या होता है x y हो जाता है और पावर में जो है वही हो जाता है, मतलब ये आधार ही गुना हो जाएगा इस बार और पावर जो है सो वही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 7 और 8 दोनों अलग अलग चीज़ है, आधार अलग है, पावर एक है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। 7 × 8 गुना हो जाएगा, पावर में जो है वही रह जाएगा, यानी 7 8 56 हो जाएगा, टू दी पावर 1/2 हो गया। और इस प्रकार से आपका आंसर बन गया और पूरा अध्याय ही आपका कंप्लीट हो गया, फुल कंसेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।